डॉलर के पीछे नहीं जाएगा भारत, रुपए पर मोदी का बड़ा प्लान। गिर रहा है तो गिरने दो, क्या जानबूझकर गिराया जा रहा? कमजोर रुपए पर नहीं परेशान हो रहा है भारत तो अमेरिका दंग। क्या है ऐसा प्लान जो मोदी के माथे पर नहीं ला रहा है सिकन? डॉलर आसमान में जा रहा है और रुपया जमीन में उतर रहा है। सवाल यही है, आखिरकार सरकार क्या कर रही है, क्योंकि रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। अब इस पर जो जानकारी सामने आई है वो आपको थोड़ा हैरान करेगी, मगर मैं आपसे कहूं कि जानबूझकर रुपए को कमजोर किया जा रहा है, कमजोर होने दिया जा रहा है, डॉलर को मजबूत होने का मौका दिया जा रहा है। तो आप कहेंगे कि आखिर ऐसा करने से क्या फायदा होगा? तो इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है जो आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो डॉलर के दाम एकदम आसमान छू रहे हैं और धरातल में जा रहा है रुपया, यानी कि लुढ़कता जा रहा है। सवाल खड़ा हो रहा है नरेंद्र मोदी सरकार पर कि आखिरकार प्रधानमंत्री और मोदी सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि रुपए को ऊपर लेकर जाए। हालांकि आरबीआई पिछले साल तो लगातार इस पर कोशिशें करता दिख रहा था। उसने डॉलर बेच कर खूब रुपए को मजबूत किया और डॉलर के मुकाबले अब रुपया कमजोर होता जा रहा है और उसे छोड़ दिया गया है। लेकिन अब की बार आरबीआई ये कोशिशें करता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अपने पास रखे हुए डॉलर्स को बेचने का फैसला इस बार आरबीआई क्यों नहीं कर रहा, जिसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। और चलिए ये भी आपको जानना चाहिए कि आखिरकार ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। दोस्तों, दरअसल रुपया आखिर क्यों गिर रहा है? दिसंबर साल 2025 में रुपया पहली बार 90 के नीचे चला गया। यह रिकॉर्ड लो लेवल था क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ था। ट्रेड डील अभी हो नहीं रही है। विदेशी निवेशक अपने पैसे यहां से निकाल रहे हैं। देश की कुछ कंपनियों ने बाहर निवेश कर दिया है, जिसकी वजह से डॉलर मजबूत हुआ और रुपया कमजोर। पहले डॉलर के मुकाबले रुपए को सेट करने के लिए आरबीआई की स्ट्रेटेजी होती थी कि डॉलर को बेचो, लेकिन अब ऐसा करता हुआ आरबीआई दिखाई नहीं दे रहा। तो सवाल यह भी है कि आरबीआई ऐसा क्यों नहीं कर रहा? गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि रुपया मार्केट में खुद अपनी जगह बना लेगा, बाजार ही रुपए का स्तर तय करेगा। इसके बाद चर्चा तेज हो गई कि क्या सरकार कुछ नहीं करेगी। इतने में निर्मला सीतारमण का बयान आ गया। उन्होंने भी यही बात कही कि रुपया खुद अपनी जगह बना लेगा। फिर लोग चिल्लाने लगे, तो क्या रुपया खुद ही अपने लिए काम करेगा और खुद ही मजबूत हो जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ, रुपया खुद ही अपने लिए काम करेगा। अक्सर सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश यही है कि डॉलर के मुकाबले रुपए को कमजोर ना होने दिया जाए। मगर इस बार सरकार की मंशा थोड़ी अलग है और स्ट्रेटेजी भी, क्योंकि सरकार जानती है कि इसके लिए बस स्थायी सॉल्यूशन की जरूरत है। टेम्परेरी विकल्प कुछ वक्त के लिए ही राहत देगा। तो आखिरकार सरकार फिर किस दिशा में काम कर रही है जिससे रुपया मजबूत होगा, वो भी अपने आप? तो इसे समझिए। दरअसल दोस्तों, भारत लॉन्ग टर्म में सोच रहा है। अगर डॉलर का रेट बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा, तो इसमें भी एक स्ट्रेटेजिकली मूव भारत देख रहा है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। दरअसल आरबीआई चाहता है कि भारत का रुपया वास्तविक बाजार में अपनी जगह बनाए। कमजोर होता है तो कमजोर होए, लेकिन जब ऊपर उठे तो वास्तविक ऊंचाई के साथ, मजबूती के साथ, स्थिरता लेता हुए ऊपर उठे। जब रुपए के दाम कम हो जाएंगे तो ऐसे देश में भी भारत से सामान इंपोर्ट कर लोग अपने काम को बढ़ाएंगे। जिसका बजट कम है वो भी इन्वेस्ट कर सकेगा। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद भारत के ऊपर दबाव बढ़ा, एक्सपोर्ट कम हुआ। मतलब भारत सामान खरीद तो रहा है लेकिन बेच नहीं पाया, जिसकी वजह से व्यापार घाटा बढ़ा। अगर रुपया थोड़ा कमजोर होगा तो फिर विदेशी खरीदार मार्केट में उतरेंगे और यहीं पर खेल होगा। एक बार जब मार्केट फिर से बूम पर जाएगी तो अपने आप रुपया ऊपर चला जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म में भारत को इसका बहुत फायदा भी होगा। रुपया हमेशा के लिए मजबूत होगा। डॉलर बेचकर रुपया मजबूत तो किया जा सकता है, लेकिन ये एक अस्थायी यानी कि टेम्परेरी सॉल्यूशन है। और यही वजह है कि इस बार जो आरबीआई है वो रुपए को खूब खेलने दे रहा है।
ऊपर जाता है तो ऊपर जाए, नीचे जाता है तो नीचे जाए, लेकिन रुपए को उसकी वास्तविक सच्चाई के साथ स्थिर किया जाएगा, उसे एक स्थिर मजबूती दी जाएगी। डॉलर के मुकाबले रुपए को कमजोर होना कोई नई बात नहीं है और ऐसा बाजार में होता है, लेकिन इसके लिए इस बार मजबूत तकनीक के जरिए रुपए को स्थिरता पर लाने की कोशिश हो रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर वाकई में भारत का एक्सपोर्ट हाई लेवल पर पहुंच गया और मार्केट में फिर से तेजी आई तो अपने आप रुपया मजबूत होगा और डॉलर नीचे आएगा। ऊपर से भारत लगातार ऐसे देशों के संपर्क में भी है और ऐसे विकल्पों पर भी काम कर रहा है जो भारत के साथ व्यापार करें, जो रुपए में व्यापार करें। इससे भी रुपया मजबूत होगा। वक्त थोड़ा जरूर लगेगा, लेकिन अगर रुपया अपनी स्थिति में पहुंचेगा, यानी कि मजबूती में पहुंचेगा, तो वो इसकी एक वास्तविक स्थिति होगी जिसे जल्दी से फिर बाजार इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि रुपया उस वक्त अपनी वास्तविक मजबूती के साथ एक टिकाऊ स्थिति में होगा और इससे फिर रुपया मजबूत होगा। वक्त थोड़ा ज़रूर मुश्किल भरा है, जैसे आपकी और हमारी ज़िंदगी में भी कई बार उतार चढ़ाव भरा वक्त आता है, ऐसे ही बाजार में भी आता है। और यही बुरा वक्त अब देश इसमें और सरकार इसमें टेक्निकली अपने लिए किस तरह से फ़ायदा खोज सकती है उस पर काम कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि रुपया जब ऊपर आएगा तो फिर मजबूती के साथ ही अपनी जगह लेगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलेंगे नहीं। नमस्ते।